नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है और उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती। शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। आपको सबसे पहले हरियाणा से बड़ा अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज ही होगा हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार और इसी के साथ खबरें अभी तक की खबर पर मुहर लग गई। आज नायब सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज शाम को 4:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा और करीब 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर हरियाणा से आपको दे रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट का विस्तार आज शाम को होने वाला है और करीब 6 मंत्री अपने पद और ओहदे की शपथ लेंगे। आज शाम को होगा हरियाणा कैबिनेट का विस्तार। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं और आपको बता दें कि आज शाम को 4:30 बजे विस्तार किया जाएगा। और तमाम अपडेट्स के साथ अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं पिपली में खड़ा हूं। मुख्यमंत्री नायब सैनी का काफिला किसी भी पल यहां पर पहुंच सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी एक रोड शो कर रहे हैं। वो सीधा पंचकुला से निकले थे और घरोंडा तक एक भारी काफिले के साथ जा रहे हैं। फिलहाल वो पिपली पहुंचने वाले हैं। और जो हम कैबिनेट की बात कर रहे थे, क्योंकि उनके काफिले से पहले कैबिनेट की हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो आज नायब कैबिनेट का पहला विस्तार है वो आज होना है। 4:30 बजे नायब कैबिनेट का पहला विस्तार होगा। इसका जो आधिकारिक जो निमंत्रण पत्र है, ऑफिशियल निमंत्रण पत्र, सबसे पहले खबरें अभी तक ने दिखाया था, निमंत्रण पत्र भी सभी विधायकों को भेज दिया गया। 4:30 बजे नायब कैबिनेट का पहला विस्तार होगा। लगातार यहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। किसी भी पल जो मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अब कैबिनेट की बात कर लेते हैं। जो विस्तार होना है, करीब 6 मंत्री बनना वो लगभग तय है। 6 मंत्रियों में किस किस की लॉटरी लगेगी। पहला नाम हम पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का ले लेते हैं। अनिल विज एक बड़े नेता है, उनका बड़ा कद है, उनका मंत्री बनना तय था, लेकिन पिछले कई दिनों से वो थोड़ा इंटरनल नाराज बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में शायद अनिल विज मंत्री न बने। अगर अनिल विज मंत्री नहीं बनते तब पंजाबी समुदाय से किसे मंत्री बनाया जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। इस वक्त हम पिपली में खड़े हैं। यहाँ पे थानेसर विधानसभा सीट है। थानेसर से सुभाष सुधा मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से पिछले दिनों मुलाकात कर चुके हैं। सुभाष सुधा का भी अपना एक मजबूत दावा है। अगर सुभाष सुधा का नंबर नहीं लगता तब जींद से विधायक कृष्ण बेड़ा या हांसी से विधायक विनोद भ्याना की भी लॉटरी लग सकती है। इसके अलावा यादव समाज से एक मंत्री बनना तय है। ओपी यादव की पैरवी खुद केंद्रीय मंत्री राव साहब कर रहे हैं, तो उनका दावा मजबूत बनता है। इसके अलावा अभय यादव भी एक मजबूत दावेदार के तौर पर हैं। वहीं अगर और चयनों की बात करें, महिला कोटे से सीमा त्रिखा का मंत्री बनना तय है। और मुमताज, लगातार तस्वीरें भी देखिए, जो काफिला है मुख्यमंत्री नायब सैनी का यहाँ पर पहुंच गए, वो भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। हम बात सीमा त्रिखा की कर रहे थे। महिला कोटे से सीमा त्रिखा का मंत्री बनना तय है। जो उनके समर्थक है, समर्थकों में खुशी है। समर्थकों की तरफ से भी ये जानकारी शेयर की जा रही है कि सीमा त्रिखा का मंत्री बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है। हालांकि मनोहर कैबिनेट में मंत्री कमलेश डांडा थी, वो भी एक दावेदार के तौर पर हो सकती है। निर्मल चौधरी भी अपना दावा कर रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर दावा जो है सीमा त्रिखा का वो मजबूत बताया जा रहा है। निर्दलियों में से किस किस की लॉटरी लगेगी, उस पर भी सभी की नजर टिकी हुई है। एक मंत्री अग्रवाल समाज से बनेगा। अग्रवाल समाज से असीम गोयल के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। इसके अलावा गुरुग्राम से एक मंत्री बनना बिल्कुल तय है। तो सभी की अपने अपने दावे है, सबकी अपनी अपनी जो कहीं ना कहीं समीकरण है। और खासतौर से मुमताज, आपको पता है कि राजनीति में सारा खेल समीकरण का खेल होता है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधे जाते हैं। एक समीकरण साधने के लिए 2 नाम ऑटोमेटिक कट जाते हैं। जब समीकरण साधे जाते हैं तो जिनका दावा होता है उनकी बजाय क्या तो कोई और बन जाए, क्योंकि समीकरण बड़े मायने कि जो क्षेत्रीय समीकरण है वो किस तरीके से साधे जाए, जातीय समीकरण है वो किस तरीके से साधे जाए। और जो काफिला है नायब सैनी का, वो भी मुमताज यहाँ पर आ चुका है। वो भी हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। पिपली में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। पूर्व मंत्री संदीप सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो स्थानीय लीडर है जो कुरुक्षेत्र जिले के, वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो यहाँ पहुँच चुका है। नायब सैनी गाड़ी से निकलकर सभी का अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं। सनरूफ से निकले हुए हैं और सभी का अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं। हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे, बात करने की भी कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी से। और आप देख सकते हैं कि जो मेरे सहयोगी है वो आपको पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से नायब सैनी गाड़ी से बाहर निकले हुए हैं। हम भी बात करने की कोशिश करेंगे नायब सैनी से, मुख्यमंत्री से। और जो काफिला है उनका यहाँ पर पहुँच चुका है। उनका अभिवादन जगह जगह पर स्वागत उनका कर रहे हैं। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से, अगर संभव हुआ कि जगह जगह पर उनका स्वागत हो रहा है। बात करने की कोशिश तो अभी संभव नहीं लग रही। आप देख सकते हैं जो काफिला है
वो यहाँ पर पहुंच गए, हमारे सहयोगी हैं। हम सारी तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि जो कार्यक्रम था, देखिए मुमताज, पहले कार्यक्रम यही था घरोंडा में जनसभा थी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी को जाना था, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उस जनसभा में रहना था। लेकिन अब जो है कार्यक्रम उसमें एकाएक बदलाव हो चुका है। अब जो कार्यक्रम हुआ है घरोंडा के बाद मुख्यमंत्री सीधा चंडीगढ़ जाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में जो आज है कैबिनेट विस्तार वो होना है। कैबिनेट विस्तार 4:30 से होगा। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो स्वागत है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। संदीप सिंह भी यहाँ तस्वीरों में हमको दिखाई दे रहे हैं। संदीप सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। संदीप सिंह के अलावा जो पार्टी के जो स्थानीय नेता है, स्थानीय कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर है और सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए मुख्यमंत्री का जो काफिला है यहाँ से सीधा आगे जाएगा नीलोखेड़ी के लिए, क्योंकि नीलोखेड़ी में भी मुख्यमंत्री का स्वागत होना है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये रोड शो आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र के पिपली से। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। काफी बड़ा काफिला उनके साथ है। लोगों की भीड़ भी काफी ज्यादा है। अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए। ये रोड शो की तस्वीरें कुरुक्षेत्र के पिपली से आप देख रहे हैं इस वक्त। तो सीएम सैनी का रोड शो चल रहा है और आपको बता दें कि आज घरौंडा में एक बड़ी जनसभा भी होने जा रही है। दरअसल आज बीजेपी हरियाणा में अपने लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग का आगाज करनाल से करेगी और इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पहुंचेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें रोड शो की आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये रोड शो कुरुक्षेत्र के पिपली में इस वक्त जारी है। तो जगह जगह पर मुख्यमंत्री का इस्तकबाल किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग जमा है यहाँ। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओहदा संभालने के बाद अब लोगों के बीच पहुंचे हैं, आवाम के बीच पहुंचे हैं। जी अनिल, ओवर टू यू। आप बताइए किस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं, ये रोड शो कहां तक जारी रहेगा मुख्यमंत्री का? और अनिल, जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता ही चुके हैं, आज घरौंडा करनाल में भी बीजेपी अपने लोकसभा चुनाव कैंपेनिंग का आगाज करने वाली है। तमाम अपडेट्स दीजिए अनिल। देखिए मुमताज, फिलहाल पिपली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी काफिले के साथ निकले हुए हैं। नड्डा साहिब गुरुद्वारे में नायब सैनी ने माथा टेका, अरदास की और अब पिपली पहुंचे हैं। पिपली इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री नायब सैनी सांसद है। हालांकि वो विधानसभा चुनाव करनाल विधानसभा सीट से लड़ेंगे, उपचुनाव वो होगा, लेकिन फिलहाल तक तो नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद उस नाते ये जो स्वागत है वो और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। इस दौरान जो पूर्व मंत्री है संदीप सिंह वो मौजूद है, स्थानीय लीडरशिप वो मौजूद है। यहाँ से जो अगला जो पड़ाव रहने वाला है मुख्यमंत्री का वो नीलोखेड़ी विधानसभा में रहेगा। नीलोखेड़ी के बाद करनाल में 2 से 3 जगह पर स्वागत कार्यक्रम होंगे। उसके बाद घरौंडा जाएंगे। घरौंडा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा है। एक तरीके से जेपी नड्डा आज जनसभा के जरिए जो एक बिगुल है हरियाणा में लोकसभा चुनाव का वो आज फूंक देंगे। जो बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है विधिवत तौर पर वो आज से शुरू हो जाएगा। बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान किस तरीके से रहेगा, किस तरीके बीजेपी की जो लीडरशिप है वो पूरे प्रदेश भर में जो है चुनाव प्रचार करेगी, वो काफी अहम रहने वाला है। इस जनसभा के दौरान जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार है। विधानसभा सीट का जो उपचुनाव होगा करनाल का, वहां से नायब सैनी चुनावी मैदान में रहेंगे। तो उस नाते जो आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। जी इसके अलावा मुमताज, जेपी नड्डा आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। जो बैठक होगी जो लोकसभा चुनाव को लेकर। अनिल, जैसे कि आपने जिक्र किया, आज सबसे अहम खबर हरियाणा में ये भी है कि मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। नायब कैबिनेट में कुछ नए चेहरे आज शामिल किए जाएंगे। अनिल, क्षेत्रीय और जातिगत इक्वेशंस में से कौन सी ज्यादा अहम रहेगी जब मंत्रिमंडल में नए चेहरों का फैसला किया जाएगा?
देखिए मुमताज, जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, चाहे हरियाणा है, देश है, कहीं भी देश भर में जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो चाहे अक्षेत्र के समीकरण है, जातिगत समीकरण है, वो जरूर साधे जाते हैं। हरियाणा की बात करें, अक्षेत्र और जातिगत समीकरण साधे जाएंगे। फिलहाल की अगर बात करें, जो नायब कैबिनेट है, मुख्यमंत्री के अलावा 5 मंत्री है। अब करीब 6, हालांकि 8 जगह मंत्री की खाली, 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि 6 के करीब मंत्री बनाए जाएंगे, 1 या 2 पद मंत्रियों के खाली रखे जाएंगे भविष्य के लिए। अब जो 6 मंत्री बनाए जाएंगे, अगर उनकी बात करें, उनमें सबसे बड़ा दावा तो अनिल विज का ही बनता था, लेकिन अनिल विज को लेकर जिस तरीके की बातें सामने आ रही है कि थोड़ा उनकी नाराजगी कायम है अभी तक, तो ऐसे में अनिल विज शायद खुद मंत्री न बने, क्योंकि अनिल विज का बड़ा कद है। उनको पार्टी तो मंत्री बनाना चाहेगी, मुख्यमंत्री भी मंत्री बनाना चाहेंगे, लेकिन मंत्री बनना न बनना उनका अंतिम फैसला रहेगा। अगर अनिल विज मंत्री नहीं बनते तब थोड़ा जो नायब कैबिनेट के जो समीकरण है, जो प्रारूप है, थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। अगर बात करें पंजाबी वर्ग से सुभाष सुधा जो थानेसर से, जहां पर हम मौजूद है, थानेसर से वो विधायक है, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, उनका दावा बनता है, वो अपना दावा पेश कर रहे हैं और अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं। अनिल, घरौंडा में आज कार्यक्रम किस वक्त होने जा रहा है? बीजेपी का घरौंडा में आज कार्यक्रम किस वक्त होने जा रहा है? जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, लोकसभा कैंपेनिंग का बाकायदा आगाज होगा आज बीजेपी का यहाँ से, तो कितनी देर में ये कार्यक्रम होगा? देखिए, मुख्यमंत्री का जो काफिला है फिलहाल पिपली पहुंच गया। मानकर चलिए कि सवा घंटे के करीब जो काफिला है घरौंडा पहुंच जाएगा। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो जनसभा है, तकरीबन 1 बजे के आसपास जनसभा रहेगी। हालांकि जनसभा में लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो भी करनाल पहुंच चुके हैं, क्योंकि करनाल लोकसभा की ही ये जनसभा है और करनाल से खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनावी मैदान में है। और जो कार्यक्रम है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, कार्यक्रम के तहत जेपी नड्डा को एक जनसभा को संबोधित करना है। जनसभा के जरिए जेपी नड्डा हरियाणा में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर देंगे। बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की आज से विधिवत तौर पर शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी की तरफ से अभी 6 टिकटों की घोषणा की जा चुकी है। 4 टिकटों को लेकर कल देर शाम दिल्ली में बैठक हो चुकी है। 1-2 दिनों में बीजेपी कभी भी जब भी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें उन 4 टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। और जो जेपी नड्डा है आज विधिवत तौर पर जो लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान उसकी शुरुआत कर देंगे। उस जनसभा के बाद जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। जो बैठक रहेगी बीजेपी की जो चुनाव समिति है, जो मैनेजमेंट समिति है बीजेपी की प्रदेश की, उस समिति की ये बैठक रहने वाली है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सुभाष बराला वो मौजूद रहेंगे। पार्टी के जो संयोजक सह संयोजक है वो सारे के सारे मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कहीं ना कहीं जेपी नड्डा पार्टी के नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए टिप्स देंगे, रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा बीजेपी की तैयारियों को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक के बाद जेपी नड्डा वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री का यूं तो कार्यक्रम उस बैठक के बाद रोहतक जाने का था, लेकिन मुख्यमंत्री रोहतक न जाने की शायद न जाए, मुख्यमंत्री सीधा चंडीगढ़ के लिए जाएंगे, क्योंकि आज चंडीगढ़ में नायब कैबिनेट का पहला विस्तार होना है। अब जबकि अनिल, बाकायदा तौर पर आज बीजेपी की कैंपेनिंग का आगाज हो ही जाएगा हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर, तो बहुत मुमकिन है अनिल कि अब हर रोज कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, बड़े पैमाने पर जनसभाओं का आयोजन किया जाए। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर कार्यक्रम खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का हम बात करने जो चुनावी अभियान की शुरुआत है, बीजेपी का जो चुनाव प्रचार अभियान है, इसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर देंगे। इसके साथ ही जो बीजेपी का हरियाणा में जो चुनावी अभियान है वो शुरू हो जाएगा। अब रूटीन में बड़े कार्यक्रम रहेंगे। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह, इनके कार्यक्रम है वो अभी बाद में शुरू होंगे, क्योंकि जो हरियाणा है, हरियाणा में चुनाव काफी देर से शुरू होना है। हरियाणा में जो चुनाव है बिल्कुल अंतिम चरणों में होना है, छठे चरण में चुनाव होना, तो ऐसे में समय काफी है, तो बड़े नेताओं के कार्यक्रम बाद में होंगे। बात करने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री साहब से, अगर संभव हुआ तो बात करने की कोशिश भी की जाएगी, और बात करने की कोशिश भी करेंगे। अगर बात करने की कोशिश भी करेंगे। और मुमताज, हमें अगले कार्यक्रम में जाना, बाकी जो तस्वीरें हैं हम फिर आपको आगे दिखाएंगे। जी अनिल, देख रहे हैं हम ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र के पिपली से, सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी रोड शो कर रहे हैं, आवाम के बीच निकले हैं और आज कई खास कार्यक्रमों में मसरूफ रहने वाले हैं मुख्यमंत्री।
आज करनाल के घरोंडा में एक बड़ी जनसभा आयोजित होने जा रही है, जहां से बीजेपी अपने लोकसभा कैंपेनिंग का आगाज करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई बड़े चेहरे वहां मौजूद रहे। अनिल, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बड़ी खबर आपको दे रहे, कई विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा का नाम भी इसमें शामिल है। बीजेपी विधायक विशंबर वाल्मीकि का भी नाम शामिल। वहीं बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा का भी नाम मंत्रिमंडल के लिए सामने आया। वहीं रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा का भी नाम है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। विधायक अभय सिंह यादव का भी नाम आगे चल रहा है। तो 6 नए चेहरे हरियाणा कैबिनेट में बतौर मंत्री आज शामिल हो सकते हैं और इसको लेकर चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी। और मेरे सहयोगी राजा पटेल मेरे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। राजा, आज हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 6 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे मंत्रिमंडल में, बताया जा रहा है। कौन कौन से हो सकते हैं संभावित चेहरे? राजा, किन किन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद? और बिल्कुल देखिए, पुख्ता सूत्रों के अनुसार ये बड़ी जानकारी है कि सुभाष सुधा जो कि विधायक हैं वो शपथ मंत्री पद की जरूर लेंगे। और वहीं सीमा त्रिखा जो कि बड़कल से विधायिका हैं, एक महिला हैं, ऐसे में वो भी शपथ लेती हुई नजर आएंगी। लक्ष्मण नापा की हम बात करें, असीम गोयल की बात करें, वो भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। विशंबर वाल्मीकि की बात करें, लक्ष्मण नापा की हम बात करें, अभय सिंह यादव की हम बात करें, तो जो पुख्ता सूत्रों से एक बड़ी जानकारी निकलकर जो सामने आ रही है कि ये 6 जो विधायक हैं वो कंफर्म, यानी कि एक बड़ी जानकारी खबर अभी तक के पास है कि इन 6 विधायकों के अलावा भी एक जो विधायक है वो शपथ ले सकते हैं, क्योंकि टोटल जो है 7 मंत्री आज शपथ लेंगे। ऐसे में 6 विधायकों के नाम सामने आ चुके हैं। 7वां, क्योंकि अनिल विज के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, पर जिस तरीके से जो बड़ी जानकारी है कि जो 6 विधायक हैं ये 100% शपथ लेंगे, वहीं जो 7वां नाम है उस पर लेकर अभी तक भी लगातार सस्पेंस बरकरार है। जी, तो शाम तक ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। राजा, कौन कौन से समीकरणों का ख्याल रखा जा रहा है मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद? बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से विशंबर वाल्मीकि की बात करें या फिर असीम गोयल की बात करें, अग्रवाल समाज को भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। लक्ष्मण नापा, सीमा त्रिखा पंजाबी बिरादरी से आती हैं और बड़कल से विधायिका भी हैं। सुभाष सुधा की बात करें या फिर यादव अभय सिंह यादव जो कि अहिरवाल की तरफ से विधायक है, तो जाहिर तौर पर जातिगत समीकरण को यहाँ पर पूरी तरीके से साधने की कोशिश की है। नायब सिंह सैनी का जो कैबिनेट विस्तार है वो आज शाम को देखने को मिलेगा, पर जिस तरीके से आज जो विधायकों के नाम निकलकर सामने आए हैं, पुख्ता जानकारी खबरें अभी तक के पास है कि आज शाम को यही विधायक शपथ लेने जा रहे हैं। जी, तो सीमा त्रिखा का नाम कितना पुख्ता है राजा, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई है, क्योंकि एक महिला कोटे से एक चेहरा होगा ही होगा मंत्रिमंडल में, ये तो तय था। पर अब कमलेश ढांडा के बाद क्या सीमा त्रिखा सबसे मजबूत दावेदार है? निर्मल रानी ने भी अपना दावा शायद गाए बगाए अपने बयानों के जरिए पेश किया था। और बिल्कुल देखिए, काफी मजबूत दावेदार यहाँ पर सीमा त्रिखा है, क्योंकि पंजाबी बिरादरी से वो आती हैं और बड़कल से वो विधायिका भी है। तो ऐसे में चाहे कमलेश ढांडा की बात करें और दूसरी जो महिला है निर्मला, उनकी बात करें, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर सीमा त्रिखा ने मोर्चा मार लिया है और उनको वो अब कहीं ना कहीं चंडीगढ़ कुछ देर में पहुंचेंगी। और जाहिर तौर पर जो जानकारी है कि सीमा त्रिखा ही महिला कोटा से शपथ लेने जा रही है। जी, शुक्रिया राजा आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश से। अहम खबर का सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। अहम खबर, हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी। बीजेपी मंडी से कंगना रनौत को टिकट दे सकती है। हिमाचल की राजनीति में कंगना की एंट्री से पारा बढ़ गया है। जयराम ठाकुर की भी कंगना के टिकट के लिए हाँ हो गई है। सूत्रों के हवाले से दे रहा आपको बड़ी खबर। मंडी के भामला की रहने वाली है फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत और अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहती है कंगना। तो बीजेपी मंडी से कंगना रनौत को टिकट दे सकती है। अहम अपडेट आपको दे रहा और इसी के साथ कंगना की एंट्री हो सकती है सियासत में। मंडी के भामला की रहने वाली है फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत और आपको ये भी बता दें कि अपने बयानों को लेकर अक्सर कंगना चर्चाओं में बनी रहती है। तो ये सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं आपको हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी मंडी से कंगना रनौत को टिकट दे सकती है और कंगना के टिकट के लिए
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी हाँ कर दी है। सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर दे रहे हैं। तो हिमाचल की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे। कंगना रनौत की गाहे बगाहे सियासत में दिलचस्पी भी नजर आती रही है और खासतौर से अपने बयानों को लेकर कंगना अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। अब खबर है कि मंडी से उन्हें बीजेपी टिकट दे सकती है। मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी होंगी कंगना, ये सवाल था और इसका जवाब संभवतः हाँ में ही हो सकता है, क्योंकि कंगना के नाम पर जयराम ठाकुर ने भी हाँ कर दी। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का हिमाचल प्रदेश की सियासत के हवाले से, और इसी के साथ कंगना की एंट्री हो सकती है हिमाचल की सियासत में। कंगना वैसे भी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बनी रहती। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कंगना राजनीति में आ सकती हैं, चर्चाएं पहले से थी, लेकिन अब क्या मंडी से वाकई कंगना बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं? बहुत पुख्ता जानकारी इस तरह की मिल रही है, आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी से जुड़े सूत्रों का ये कहना है कि मंडी से कंगना रनौत को चुनाव मैदान में बीजेपी उतार सकती है, क्योंकि अभी भी बीजेपी ने 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट देने हैं। एक तो मंडी है और एक कांगड़ा है। तो ऐसे में मंडी से सबसे आगे निकल कर सामने आया है नेत्री कंगना का नाम सामने आया है, और क्योंकि ये मंडी जिले से ताल्लुक की रहने वाली है और अब मनाली में भी बनाया और कई बार अपने बयानों से में रही है, चाहे हिंदुत्व को लेकर बात हो या फिर बॉलीवुड से जुड़ी जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर भी अपनी बात बेबाकी से कहती आई हैं। तो ऐसे में एक सेलिब्रिटी है और ये पहला मौका होगा हिमाचल में, अगर कंगना को टिकट दिया जाता है तो एक सेलिब्रिटी के ऊपर दांव जो है वो बीजेपी खेल रही है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि इनके नाम को लेकर पार्टी नेतृत्व में चर्चा हुई है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपनी सहमति इसमें जताई है और उनका भी मानना है कि एक मजबूत कैंडिडेट कंगना रनौत मंडी लोकसभा क्षेत्र से हो सकती हैं। तो ऐसे में जिस तरह से पहले भी चर्चाएं चलती रही है कंगना रनौत को लेकर कि उनको चुनाव मैदान में बीजेपी उतार सकती है, कई बार अलग अलग तरह की चर्चाएं चलती रही, लेकिन जिस तरह की अब बातें छन छन कर बाहर आ रही है, पार्टी की भीतरी सूत्रों से जो बातें पता चल रही हैं, इनके नाम को लेकर गंभीरता के साथ चर्चा हुई है और उनको मंडी से चुनाव लड़ाया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा हुई है। तो संभवतः हम कह सकते हैं कि जब बीजेपी की सूची आएगी तो हो सकता है कि इसमें कंगना का नाम मंडी से हो। और इस वक्त भी अगर बात करें तो जो कंगना रनौत है वो खुद भी राजनीति में आने को लेकर बयानबाजी करती रही है, अपने बयान देती रही है और उन्होंने ये भी कहा था पूर्व में कि मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन कहाँ से लड़ना है, कब लड़ना है, ये सारी चीजें भविष्य के घर में है। पार्टी इसमें देखते हैं क्या फैसला होता है। क्या कंगना रनौत तो वाकई इस बार अपनी सियासी पारी का आगाज कर लेंगी? बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दें इजाजत।